हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरानी बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरानी बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास के लिए हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स, और उसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है दैट इज टूल्स ऑफ द रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, और हमने सारे टूल्स लगभग स्टडी कर लिए हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा है सिर्फ कि हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, उन डीएनए को वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से उनको कट करता है। ठीक है ना। जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो अब हमारा जो डीएनए है, ठीक है ना, उसमें से हमने अपना जो डिजायर्ड सेगमेंट है या जो डिजायर्ड डीएनए है उसमें से सेपरेट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू सेपरेट एंड आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो चलिए, आज का जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट द प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सेपरेट और आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, और अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो कैन बी सेपरेटेड। नाउ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो हमारे पास जो प्रोसेस है बच्चों, जिसकी हेल्प से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे और सेपरेट करेंगे, दैट टेक्निक इज gel electrophoresis, and this gel electrophoresis is developed by the scientist A. Tiselius in 1937। उसने इसको डेवलप किया था। फिर बात आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या एक टेक्निक है सेपरेशन की, और क्या सेपरेट होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे डीएनए सेपरेट कर सकते हैं, डीएनए सेपरेट कर सकते हैं, और प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज मैटर करता है कि साइज के बेसिस पे ही इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। ओके, और अंडर द इन्फ्लुएंस, और वहां इन्फ्लुएंस किसका लेते हैं हम, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाता है। ओके, चलिए और जानते हैं इसके बारे में कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स मॉलिक्यूल्स हमारा आरएनए है, डीएनए है, और यू कैन से अदर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये कैसे मूव करेंगे। द मॉलिक्यूल्स माइग्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड बेरिंग द अपोजिट चार्ज। एज यू नो, हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं तो हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब हम पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को मूव कराएंगे, इट मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और यू कैन से नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। दूसरा है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल मूव टुवर्ड्स द एनोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ओके, अब बात आती है कि जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स है उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए। व्हाट इज दैट मीडियम? तो मीडियम हियर इज, यू कैन से कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोज। तो एग्रोज का हम इस्तेमाल करते हैं। एग्रोज क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स। ठीक है ना, सीवीड से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड मोस्टली जो रेड वीड्स हैं दे आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस टू गेट दिस एग्रोज। ओके, नाउ एग्रोज जेल की क्वालिटी क्या है, व्हाई एग्रोज जेल इज वी आर यूजिंग हियर। एक्चुअली दिस एग्रोज जेल हैज पोर्स। इसमें कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है बच्चों कि कुछ इसके अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ओके, एंड हैव सीविंग इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, सीविंग का मतलब छानना, ठीक है ना। जैसे घरों में छलनी होती है ना, छलनी से क्या होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो दैट मीन्स यहां पर भी ये सीविंग इफेक्ट यहां पर देता है। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट सेगमेंट होगा, वो बहुत दूर तक जाएगा। ओके, और जो हैवीएस्ट पार्टिकल होगा वो उसमें से मूव नहीं कर सकता। क्यों? वहां पर पोर साइज मैटर करता है। ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है ना, एंड द पोर साइज, अब ये जो पोर साइज की हम बात करें डिपेंड करता है ऑन द एग्रोज कंसंट्रेशन की। जो एग्रोज मॉलिक्यूल है या जो एग्रोज जेल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर पोर का साइज डिपेंड करता है। तो ये तो बच्चों हमने जाना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक डायग्राम है, हमने बनाई ये एग्रोज जेल हमने एक बनाई है। दिस इज एग्रोज जेल। हमने एक एग्रोज जेल ऐसे तैयार कर ली है, में से एक मीडियम हमने ले लिया है, और हमने इधर क्या बना दिया है,
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इधर कैथोड बनाया है तो कैथोड बनाने का मतलब क्या हुआ यहां पे कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए क्या है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब इस प्रोसेस को करेंगे कैसे, उसके बारे में चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। हमारे पास हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, या सपोज हमारे पास डीएनए है, ठीक है ना, ये हमारे पास डीएनए है। ओके, ये कोई डीएनए है हमारे पास, हमने क्या किया, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लगा दिए। ओके, विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये डिवाइड हो गया बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, इस तरह से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स यहां पर बन जाते हैं। नाउ दीज फ्रेगमेंट्स आर यू कैन से लोडेड इन दीज वेल्स, ये वेल्स इस जेल में हम बना देते हैं। वेल्स का मतलब होता है पिट्स होती हैं, स्मॉल पिट्स विच आर यू कैन से मेड इन दिस एग्रो जेल। जैसे हम यहां पर 1 2 3 एंड 4 यहां पर नंबर डाला हुआ, तो जो फर्स्ट वेल है इसमें हम जो डालते हैं वो अनडाइजेस्टेड डालेंगे, अनडाइजेस्टेड डीएनए, मीन्स कि अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डाले हैं, हम क्या करेंगे, सैंपल साइज उठाएंगे। इसका मतलब कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी को भी इस प्रोसेस की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि कितना प्रोसेस हुआ है। तो फर्स्ट वेल में हम कौन सा डालते हैं, अनडाइजेस्टेड डीएनए, और 2 और 3 में हम डाइजेस्टेड डीएनए डालते हैं। इन सभी वेल्स में डाइजेस्टेड डीएनए मीन्स जो फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, कि जैसे जैसे ये प्रोसेस होती जाएगी, टाइम बढ़ता जाएगा, हम उसका सैंपल साइज उसमें से लेते हैं, सेकंड में डालेंगे वेल्स में, फिर थर्ड वेल में, और फिर फोर्थ वेल में, और इलेक्ट्रिसिटी यहां पर हम प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहां क्या बन जाएगा, हमारे पास कैथोड बन जाएगा। अब क्या होगा कि जब हमने यहां पर लोडिंग कर दी है, यहां पर लोड कर दिया डीएनए, यहां पर लोड कर दिया, और यहां पर हमने सैंपल लोड कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द यू कैन से फ्रेगमेंट्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ कैथोड। ऐसे ये मूव करना स्टार्ट करते हैं विद इन द जेल, जेल के अंदर से जाता है, बिकॉज इसकी पोरोसिटी होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहां पे जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, इट फार अवे एंड द हैवीएस्ट रिमेन्स, और यू कैन से लार्जेस्ट रिमेन वेरी टुवर्ड्स द वेल्स। तो इसका मतलब यहां पर सीमिंग इफेक्ट है, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो बहुत दूर तक जाता है। तो इन दिस वे हम क्या करेंगे, यहां पर इस जेल की हेल्प से हम इन सेगमेंट्स को, इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन बच्चों याद रखना कि जो डीएनए है इट इज नॉट विजिबल इन नॉर्मल लाइट, ये नॉर्मल लाइट में हम इसको नहीं देख सकते, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी जेल को हमें स्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्रेगमेंटेशन तो हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ द यू कैन से साइज। स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगा, हैवीएस्ट जो होगा मीन जो लार्जेस्ट होगा वो इतना मूव नहीं करेगा, वो थोड़ा मूव करेगा, इसलिए साइज के अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट्स यहाँ पर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स को हमने सेपरेट करना है, लेकिन सेपरेट करने से पहले हमें इनको स्टेन करना पड़ेगा क्योंकि ये विजिबल नहीं है। चलिए, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट सीन ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद कंपाउंड इथिडियम ब्रोमाइड। हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेन है, एक कंपाउंड है एथिडियम ब्रोमाइड, उससे हम इसको स्टेन करेंगे। एंड आफ्टर स्टेनिंग इट इज फॉलोड बाय यूवी रेडिएशन एक्सपोजर, तो हमें उसको एक्सपोज करने का यूवी रेडिएशन से। तो हमें ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो सारे फ्रेगमेंट्स हैं, ये कैसे कलर के दिखाई देंगे, ऑरेंज, और मोर एक्यूरेटली ब्राइट ऑरेंज कलर के ये बैंड्स बन जाते हैं। ओके, ये बैंड्स हमें यहाँ पर ब्राइट ऑरेंज कलर के यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, नाउ अब हम इन ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स को यहाँ से सेपरेट करते हैं। द ऑरेंज कलर बैंड्स, सेपरेटेड बैंड्स आर कट आउट ऑफ द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूशन। अब इनको हम यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद इस एग्रोज जेल से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। टेक्निक है वहाँ पे, हम इस एग्रोज जेल को डिसॉल्व कर देंगे और उससे डीएनए फ्रेगमेंट्स को वहाँ से निकाल लेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूशन। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही यू कैन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विच इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी इससे रिलेटेड बनती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।